टुडेज टॉपिक इज़ ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टेंस। इहदे दो मैथड ने, रजिस्टेंस इन सीरीज़ ते रजिस्टेंस इन पैरलल। जिद्दां आपां ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कीती सी ते उहदे विच आपां कैपेसिटर्स नूं सीरीज़ दे विच ते बाद विच पैरलल दे विच जोड़दे सी, उदां ही आपां रजिस्टेंस नूं करना है। रजिस्टेंस इन सीरीज़ दे विच जिहड़ा आ आपां आई जिहड़ा है सेम लैना है ते जिहड़ा वी यानी कि पोटैंशियल वोल्टेज आ वो डिफरेंट लैनी आ। तो जिहड़ा आपां कैपेसिटर्स दे विच की करदे सी, जिहड़ी वोल्टेज वो सीरीज़ के केस विच तो डिफरेंट सी, पर उत्थे आपां क्यू लिया सी यानी कि चार्ज जिहड़ा लिया सी, उत्थे चार्ज लिया सी ते इत्थे आपां आई यानी कि करंट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने कोल फार्मूला हुंदा रजिस्टेंस दा R = V अपॉन I, तो इत्थे आपां आई ले रहे हैं तो V ले रहे हैं। तो आपां नूं पता फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नूं ही आपां करंट कहने आ। तो रजिस्टेंस इन सीरीज़ दे विच जिहड़ा भी रिजल्ट आएगा वो सेम होएगा जिहड़ा अपने को रिजल्ट आया सी कैपेसिटर्स इन पैरलल दे विच। ते जिहड़ा रजिस्टेंस इन पैरलल दे विच जिहड़ा रिजल्ट आएगा एंड ते वो किहड़ा रिजल्ट होएगा जिहड़ा कैपेसिटर्स इन सीरीज़ दे विच आपां कीता सी। तां आपां शुरू करदे रजिस्टेंस इन सीरीज़ दे विच जद आपां तीन कैपेसिटर्स R1 R2 ते R3 नूं जिहड़ा आपां ग्रुप करदे आ सीरीज़ दे विच एक दूजे नाल कनैक्ट होए होए ने, तो आपां इत्थों डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। रजिस्टेंस कैन सेट टू बी ग्रुप्ड इन सीरीज़ इफ देयर इज़ ओनली वन वे टू प्रोसीड फ्रॉम वन रजिस्टेंस टू अनदर। मीनस के रजिस्टेंस इन सीरीज़ दे विच की हुंदा है भी जिहड़ा R1 तो R3 तक जाण दा एक रजिस्टेंस तो दूजी रजिस्टेंस तक जाण दा सिर्फ एक ही पॉइंट आ, मीनस एक ही वे आ। आपां इहनूं इधरों नहीं लैके जा सकते जां इधरों नहीं लैके जा सकते, सिर्फ एक ही वे आ। क्योंकि ये सिर्फ सीरीज़ दे विच जिहड़े आ कनैक्ट है। तो जे आपां गल कर रहे हैं इनू आपां एक बैटरी दे नाल जोड़ रहे हैं जिहदा पोटैंशियल जां आपां कह सकते वोल्टेज V आ वो डिफरेंट मिल रही है तिन्नां नूं, इस करके आपां लै सकते इहदी रजिस्टेंस 1 की जिहड़ी वोल्टेज आ V1 है, इहदी V2 है, इहदी V3 है। तो जब आपां इन्हूं करंट दिंदे आ करंट तो सेम ही आएगा, तो आपां इत्थे ये लाइन जिहड़ी लिख भी सकते हैं इस तो इन सीरीज़ पोटेंशियल इज़ डिफरेंट बट करंट रिमेन सेम। जे आपां नैट पोटेंशियल पता करना है कि तिन्ने रजिस्टर्स दे विच जिहड़ा है नैट पोटेंशियल कितना सी, तां V1 + V2 + V3। तो आपां V1 की वैल्यू कित्थों कढ सकते हैं? आपां नूं पता है V = IR हुंदा है, वो इस फार्मूले तो आपां कढ सकते हैं। तो इहदी वैल्यू क्या होएगी नैट पोटेंशियल दी? आपां नूं पता है कि इहदे विच करंट जिहड़ा सेम हुंदा है, पर जिहड़ा आपां इत्थे की लैना है रजिस्टेंस ने जिहड़े वो R1 R2 ते R3 हैं, तो आपां पुट कर सकते हैं I R1 I R2 I R3। तो आपां जिहड़ा I नूं कॉमन कढ लिया R1 + R2 + R3। तो आपां नूं पता V की हुंदा है IR, तो इधर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं IR = I R1 + R2 + R3। I दे नाल I कैंसल, तो टोटल रजिस्टेंस आ गई R1 + R2 + R3। ये सीरीज़ का केस है। सीरीज़ के केस में जो आप रजिस्टेंस पता करनी हो तो जिन्ने भी रजिस्टर्स ने तो आप सारिਆਂ ਨੂੰ की कर दें प्लस कर दें R1 + R2 + R3। तो ये अपने को जिहड़ा है रिजल्ट आ गया है। तो यदा स्पैशल केस की है इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टेंस ईच वैल्यू आर दैन आइडेंटिकल मीन सेम। सारे रजिस्टेंस की आपां नूं जो वैल्यू R दी हुई आ मीनस कि R1 R2 ते R3 की वैल्यू R आ सीरीज़ के केस विच, तो आपां की करना है R नूं कॉमन कर लिया तो 1 + 1 + 1 ऐदा कर देना। इत्थे N क्यों लिखा है? क्योंकि अपन नूं पता नहीं भी आप किन्ने रजिस्टेंस करने ने, N नंबर है तो N जिहड़ा है वो भी कोई नंबर होएगा तो उसकी भी रजिस्टेंस R ही होगी, तो आपां इत्थे N ले लिया। तो की आएगा N नूं आपां इत्थे ले आना N R यानी कि रजिस्टेंस सीरीज़ के केस में आपां इत्थों भी रिजल्ट कढ सकते हैं। मीनस जो आपां नूं दिता होवे नंबर दिते होण किन्ने रजिस्टेंस ने तो उन्होंने वैल्यू तो आप इत्थों कर सकते हैं। मीनस कि जो आप रजिस्टेंस इन सीरीज़ दे विच कोई आप मान लो न्यूमेरिकल करना है तो आपको N की वैल्यू दी है 2 तो रजिस्टेंस जोड़े आपको दिते हुए 5, तो आप इतों जी वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अपने को रजिस्टेंस कितनी आ गई 10, तो आप इतों सीधी वैल्यू जी भर के इतों रिजल्ट जोड़ा है कट सकते हैं। सैकेंड केस है टोटल रजिस्टेंस
इन सीरीज़ इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ R1 ਤੇ R2 ਤੇ R3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ 2 ਆ, ਇਹਦੀ 3 ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ 4 ਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ग्रेटर दैन ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन्हें कि 4, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वह रिजल्ट नैट रिजल्ट की होएगा वो 4 तो जोड़ा वड्डा होएगा, जिदा कि 2 + 3 + 4, तो इत्थे की आएगा 9, यानी कि जोड़ा अपने को आंसर आया वो 4 तो वड्डा है। तो वही आप इत्थे स्पैशल केस दे विच कह रहे हैं कि टोटल रजिस्टेंस जी सीरीज़ के केस में आ रही है वो हमेशा ग्रेटर होगी कि तो इंडिविजुअल रजिस्टेंस ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रजिस्टेंस तो। सैकेंड हुण जो रजिस्टेंस इन पैरेलल, तो ये की होएगा जी पोटेंशियल है जो वोल्टेज है वो सेम होएगी, तो आई जो करंट है वो डिफरेंट होएगा। तो रजिस्टेंस इन पैरेलल, तो मान लो जी आप 3 रजिस्टर्स नूं जिहड़ा पैरेलल दे विच कनैक्ट किया, तो ये रजिस्टेंस इन पैरेलल दे विच जे आप इनू एक बैटरी दे नाल कनैक्ट करिए जिहदी वोल्टेज की है V आ, यानी कि पोटेंशियल है, R1 R2 ते R3 नूं आपां की कीता है पैरेलल दे विच कनैक्ट किया है, तो अपने घरां दे विच जिहड़ी वोल्टेज आउंदी है उहनूं भी आपां नूं पता है भी वो भी रजिस्टेंस इन पैरेलल दा ही केस हुंदा है। यानी कि इसकी डेफिनेशन है रजिस्टेंस कैन आर सेड टू बी ग्रुप्ड इन पैरेलल if there are more than one way to proceed from one resistance to another। आई होप तुम समझे गए होंगे भी की है, इत्थे एक तो ज़्यादा वे ने एक रजिस्टेंस तो दूसरी रजिस्टेंस तक पहुँचने के लिए। मीनस कि मान लो आप R1 तो जाना है R3 तक, तो आप इस वे तो प्रोसीड होकर भी जा सकते हैं, इस तक इतों भी जा सकते हैं, तो आप सीधा इतों भी जा सकते हैं। तो ये 3 वे नहीं, यानी कि एक तो ज़्यादा वे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये की होंदा है रजिस्टेंस इन पैरेलल के केस में जी वोल्टेज आ वो सेम होंदी है, तो करंट जोड़ा है अपन वो डिफरेंट आ, तो इत्थे I1 I2 तो I3 होगी। मीनस जी घर अपन वोल्टेज आँदी आ, जी गौरमेंट जी वोल्टेज दिंदी है दैट इज़ 220 वोल्ट, तो जी ये फ्रीकुएंसी होंदी 5 हर्ट्ज़ होंदी आ, तो सारी जी वोल्टेज 220 वोल्ट होंदी है। इस करके अपन घर जोड़े रजिस्टेंस में पैरेलल क्यों आप पैरेलल का केस लेने, क्यों क्योंकि सारे जिन्ने भी जिमें फ्रिज है टीवी है सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ इक्वल वोल्टेज चाहिए 220 की, ठीक है, तो सारिਆਂ ਨੂੰ इक्वल वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। जेकर अपन पता फ्रिज में भी 220 चाहिए है वोल्टेज, तो टीवी में भी 220 चाहिए है, तो जे आप इत्थे सीरीज़ का केस लवांगे तो जी अपन दोहां 220 यानी कि बहुत अलग अलग देनी पवेगी, 440 देनी पेगी। पर इत्थे आप जे आप सीरीज़ जे आप पैरेलल का केस लेने तो उत्थे तिन्हों ही जी इक्को जी वोल्टेज मिल रही है। तो जे आप इत्थे नैट करंट जोड़ा कढ़ना है दैट इज़ इक्वल्स टू I1 + I2 + I3, अपन भी पता है। तो अपन आई की जो वैल्यू पुट करनी होवे, आई का की फार्मूला होंदा है I = V/R, ये कितों आया R = V/I। तो इत्थे वैल्यू पुट करो, R की की आएगी, इत्थे जी I की वैल्यू आएगी तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा कि आप V इतों कॉमन कढ़िया, तो जिदा पहला मैं किया सी V जोड़ा V दे नाल कैंसल हो गया, तो पैरेलल के केस में जोड़ा आंसर है आ गया। हुण ये भी स्पैशल केस करने हैं, तो स्पैशल केस पहला जोड़ा है जिदा पहला किया सी इफ देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल यानी सेम रजिस्टेंस ने, तो ईच की वैल्यू हरेक की वैल्यू की है R आ, तो जो आप पैरेलल के केस में करते हैं 1/R + 1/R + 1/R अप टू 1/n तक, तो इत्थे भी n यानी R ही आ, पर अपन पता नहीं क्योंकि आप n तक वैल्यू ले रहे हैं, तो लास्ट रजिस्टेंस जिनी भी होगी उनकी भी वैल्यू R ही होगी। तो ये तो बाद जो आंसर आ जाएगा 1/RP = n/R, तो ज़्यादा आप उल्टा दें RP = R/n। तो यदा एक जो आप न्यूमेरिकल करके देखिए, जी अपन n दी हुई है 2, तो रजिस्टेंस जी अपन दी हुई है
तो रजिस्टेंस मान लो ਆਪਾਂ 10 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है तो आप इतों सीधा आंसर कर सकते हैं 10/2 यानी कि RP यानी पैरेलल के केस रजिस्टेंस कितनी आएगी 5 ओम। सैकेंड स्पैशल केस जोड़ा है तो सैकेंड स्पैशल केस है जिद्दां आपां सीरीज़ दे विच कीता सी उदां ही पैरेलल दे विच भी जिहड़ी टोटल रजिस्टेंस है इन पैरेलल इज़ ऑलवेज लैस दैन लीस्ट इंडिविजुअल रजिस्टेंस मीनस जे आपां 3 रजिस्टेंस दिते